मैं वापस जगह बदल के नमाज पढ़ूँ। يلا ابدا يلا ماشي 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 يا ابوي يلا تحتك انت وقعت منك. ها؟ mau milih मैं वापस जगह बदल के नमाज पढ़ूँ। يلا ابدا يلا ماشي 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 يا ابوي يلا تحتك انت وقعت منك. ها؟ mau milih बस नजर करम फरमाना है हसनैन के नाना है हसनैन والله هم دق عليه صاحبي انا حبيش صاحبي قبل العب صاحبي قبل العب شك وقت واصل واصل امسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ने आपका इस्तकबाल किया था और तब हो जाकर नाल पड़ी थी सदा और यहाँ पे आपने 3 दिन क़याम किया और 3 दिन क़याम करने के बाद सूरज जुमा नाज़िल हुई। फिर आपने इस्लाम के पहले जुमे का खुतबा ये मस्जिद में
7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओहद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपको ओहद से बड़ी मोहब्बत थी। इस पहाड़ को जन्नत की बिशारत भी दी गई है और ये क़यामत के रोज़ इसी तरह उठाया जाएगा। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जिस दिन मदीना में रिज़्क़ ख़त्म हो जाएगा, आप उस दिन ओहद पे आ जाना, ओहद को खोदना, आपको रिज़्क़ मिल जाएगा। और ये सामने एक छोटा पहाड़ है, ये कुएं की दीवारें भी मिली हुई है। फील नहीं होता है क्योंकि दीवारें काफ़ी छोटी कहती हैं। कुएं का नाम है बीर फ़कीर और बीर यफूर। एक तो इस कुएं के पानी से इस बाग को वही कंस्ट्रक्शन ये टर्की के दौर में मेंटेनेंस की गई है, उसके बाद भी इन्होंने भी थोड़ा बहुत जो है ना वो चेंजिंग किया है। ये उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर लड़े ही इसमें फतह हासिल हो गई थी। इसमें काफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मुसलमानों की तादाद कम थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे के साथ जब ये खंदक खुदवाई तो काफिर इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। फिर उनमें से एक उनका सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, सॉरी अब्दुल वुद के नाम से, अब्दुल्ला बिन उबई तो वो दूसरा था, अब्दुल वुद के नाम से, वो अपने घोड़े पे बैठ के पीछे से आके छलांग लगा के उसको क्रॉस कर